हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो तीन इक्वेशंस ऑलरेडी हमें अवेयर हैं। इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस का मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, सेकेंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही एप्लीकेबल है। ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ए वर्ड दिख रहा है, दिस ए एंड दिस ए रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो आज हम ये कैलकुलस के मेथड के थ्रू ये तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव करने वाले हैं। सो बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कैलकुलस के। सो हमें दो इक्वेशन यूज होंगे इंटीग्रेशन के। सो फर्स्ट इक्वेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इक्वेशन होता है एक्स रेज टू, बेसिकली यहाँ पे n है तो हम क्या बोलेंगे, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एंड सेकेंड इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx will be equal to x. So ये दो फॉर्मूला इनफ होंगे to derive all three equations. So let's start with equation 1. Let us consider a uniform motion. Okay, consider करते हैं there is a car. Initially it was moving with you. And after traveling with time t, the same car is moving with v. So during this journey the car has covered a displacement of s. During this journey the car has covered a displacement of s. So अगर मैं आपको लिमिट की बात करूं, सो वेलोसिटी का लिमिट जो आपका है इनिशियल u है और फाइनली v तक हम जा रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट टाइम का लिमिट, सो रेस्ट जीरो से हम सर्टन टाइम t तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट हम जीरो से कुछ सर्टन डिस्प्लेसमेंट s तक हम कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। वेलोसिटी u टू v, टाइम 0 टू सम t सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 टू s मीटर। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशन नंबर 1. सो वी नो दैट velocity and acceleration का relation, acceleration is derivative of velocity with respect to time, that means dv upon dt. Now if we write dv, so ये हो जाएगा a into dt. अब हम क्या करेंगे, on integrating both side, so here it is dv and right hand side a into dt. Now we'll put the limit. वेलोसिटी का लिमिट u से कहाँ तक है, v तक, एंड टाइम का लिमिट है 0 से t तक, कीपिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो हियर आई कैन राइट dv का आंसर हो जाएगा v, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v, a is constant and dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t. So by applying limits I can write v minus u is equal to a t minus 0. So v minus u is equal to at. Rearrange, so v is equal to u plus at. So this is first equation.
v is equal to u plus at. This is equation number 1. Now we'll derive the second equation. We know that velocity is equal to displacement upon time. So I can write displacement is equal to velocity into dt, and already we are aware velocity is u plus at and here it is t. आप यहाँ पे लिख सकते हो from equation 1. okay, and left hand side is dx. So dx I can write u dt plus at dt. Now integrating both the side, so here it is dx, right hand side u dt plus at dt. Let's put the limit. डिस्प्लेसमेंट का लिमिट 0 टू सम डिस्प्लेसमेंट s, टाइम का लिमिट 0 से t, टाइम का लिमिट अगेन 0 टू t. हम t तक ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो dx का आंसर हो जाएगा x, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज s. हियर u will be taken out and dt का इंटीग्रेशन will be t, lower limit 0, upper limit t, plus a will be taken out, t raised to 1 है तो it will be t raised to 2 by 2, lower limit 0, upper limit t. If we put lower limit and final limit, so s minus 0 is equal to u t minus 0 plus a by 2, here it is t square minus 0. Final equation will be s is equal to ut plus half at square. Okay, so finally I can write s is equal to ut plus half at square. This is my second equation. Now let's derive the equation number 3. For equation number 3, again we will define acceleration. Acceleration is change in velocity with respect to change in time. Now थर्ड इक्वेशन के लिए हमें एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा. dv अपॉन dt हम नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ वी नो दैट these two are in multiplication, so we can interchange basically. So here it will be dv upon dx and right hand side dx upon dt. So dv upon dx, dx upon dt को हम लिख सकते हैं velocity and left hand side a. So final equation is a dx is equal to v into dv. Now on integrating both the side, here it will be a into dx and right hand side v into dv. Let's put the limit. Displacement का limit is 0 to s, velocity का limit is initial to final. So here I can say acceleration is constant, dx का integration is x, lower limit is 0, final limit is s, and v का क्या हो जाएगा v raised to 1, that means v raised to 2 by 2, lower limit is u, upper limit is v. Now let's apply the limit. A higher limit minus lower limit 1 by 2, higher limit minus lower limit. So 2 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो it will be 2as and right hand side v square minus u square. Now let's rearrange the equation. So v square is equal to u square plus 2as. This is my third equation. Okay, thank you.